Dear students, today we are going to discuss about monoclonal hybridoma technology. आज हम monoclonal hybridoma technology के बारे में पढ़ेंगे. Myself Dr. Fatima Sultana, Associate Professor in Department of Zoology, JDB Government Girls College, Kota. Monoclonal antibodies क्या चीज़ है ये? मोनो का मतलब सिंगल होता है, क्लोनल क्लोन्स यानी बहुत सारे, और एंटीबॉडीज़ आप सब जानते हैं ये ऐसा प्रोटीन है जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है किसी भी एंटीजन के रेस्पॉन्स में. एन एंटीबॉडी इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम इन रेस्पॉन्स टू एंटीजन्स विच आर हार्मफुल सब्सटेंसेस. हमारे बॉडी में किसी भी तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल एंटीजन के तौर पर एंटर करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो या कोई डस्ट पार्टिकल ही हो, उसके अगेंस्ट हमारा बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जो कि एक प्रोटीन है. तो एंटीजेंस इंक्लूड बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, वायरसेस, केमिकल्स एंड अदर सब्सटेंसेस द इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाइज एज फॉरेन. कोई भी चीज़ जो बाहर से हमारे शरीर में प्रवेश करता है उसको एक फॉरेन पार्टिकल ही मानता है हमारा शरीर. आवर बॉडी टेक्स it as foreign particle anything which is entering inside in the form of bacteria, fungi, parasite or virus, or any chemical. It can be dust also. Sometimes the body mistakenly identifies normal tissues as foreign and produces antibodies against the tissue. This condition is known as autoimmune conditions such as rheumatoid arthritis and multiple sclerosis. क्या है कि फॉरेन पार्टिकल को तो वो एंटीजन मानेगा शरीर, बट कभी कभी अपने ही खुद के ही टिश्यूज़ को वो फॉरेन पार्टिकल मानते हुए उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन. दैट इज़ आवर बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट्स ओन टिश्यू, taking it as foreign particle. This condition is known as autoimmune condition. Now, what is hybridoma technology? Hybridoma technology is a well-established method to produce monoclonal antibodies specific to antigens of interest. Hybridoma technology क्या है? ये एक मेथड है जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बना सकते हैं, और वो भी हमारे खुद के इंटरेस्ट के एंटीजेंस के अगेंस्ट. Hybridoma cell lines are formed by fusion between a short-lived antibody-producing B cell and an immortal myeloma cell. Each hybridoma constitutively expresses a large amount of one specific monoclonal antibody, and favored hybridoma cell lines can be cryopreserved for long-lasting monoclonal antibody production. Now, what is this hybridoma technology? It is used to make monoclonal antibodies. और इसमें क्या होता है कि फ्यूजन कराया जाता है एक बी कोशिका के और एक माइलोमा यानी कैंसर कोशिका. बी कोशिका तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने का काम करेगा, और जो माइलोमा यानी कैंसर कोशिका है वो इमॉर्टल होता है. वी ऑल नो दैट कैंसर सेल्स दे indefinitely keep on multiplying, and therefore we say that immortal यानी कभी नहीं मरने वाला. So by using these two properties, one hybrid cell can be formed. और ये हाइब्रिड सेल ऐसा होगा जो दोनों ही चीज़ों को मेंटेन कर सकता है, यानी एंटीबॉडी बनाने का भी काम कर सकता है और कंटिन्यूस मल्टीप्लाई भी कर सकता है. तो दिस कैन बी यूज टू मेक द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, और इसको अगर हम प्रिजर्व करके रखेंगे तो हम बहुत लंबे समय तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं.
Now, this technology was discovered in 1975 by two scientists, George Kohler and Caesar Milstein. इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस हाइब्रिडोमा टेक्निक को डिस्कवर किया था। तो सिंपल सा क्या है कि एंटीजन को माउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया, और माउस यानी चूहा जो है उसके जो बी कोशिकाएं हैं, जो इम्यून सिस्टम लिम्फोसाइट्स हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे उस एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज। उस कोशिका को ट्यूमर सेल के साथ फ्यूज किया तो हाइब्रिड कोशिका बनी हाइब्रिडोमा। अब ये हाइब्रिडोमा जो है हमारा जो डिजायर्ड एंटीबॉडी है उसको, यानी जिस एंटीजन के प्रति हमने एंटीबॉडी बनाया उसको वो लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपली यू कैन सी कि चूहे के अंदर जो स्प्लीन सेल्स हैं वो बी कोशिका के एंटीबॉडीज बना रहे हैं, उसको कैंसर सेल के साथ फ्यूज किया है और मीडियम में कल्चर करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को हार्वेस्ट किया जा रहा है। इट्स एज सिंपल एज सोइंग सीड्स एंड कटिंग द हार्वेस्ट। बीज बोना अपने डिजायर्ड अनुसार कि चावल की खेती करना है कि गेहूं की खेती करना है, और उसी के अनुसार जो है वो प्रोडक्शन होना। Now this technology includes antigen preparation, animal immunization, cell fusion, hybridoma screening and subcloning, as well as characterization and production of specific antibodies. Now cell fusion कैसे होगा? Polyethylene glycol or electrofusion are commonly used to induce cell fusion in hybridoma production. जो दो कोशिकाएं हैं, बी कोशिका जो एंटीबॉडीज बना रहा है उस कोशिका को, और कैंसर कोशिका, इन दोनों को फ्यूज करना है। तो फ्यूज करने के लिए हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या इलेक्ट्रोफ्यूजन से दोनों कोशिकाओं को फ्यूज कर सकते हैं। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो क्या करता है, it fuses the plasma membranes of adjacent myeloma and antibody secreting cells, forming a single cell with two or more nuclei. This heterokaryon retains these nuclei until the nuclear membranes dissolve before mitosis. अब पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो क्या करता है, जो कैंसर कोशिका है और एंटीबॉडी सिक्रेटिंग कोशिका है उन दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करेगा और दोनों कोशिकाएं जुड़ करके एक सिंगल कोशिका बन जाएंगे जिसमें दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। और ये न्यूक्लियाई जो है वो तब तक रहेंगे जब तक कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माइटोसिस यानी कोशिका जब विभाजित होता है, सेल डिवीजन करेगा, तो उनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स डिसॉल्व हो जाते हैं और क्रोमैटिन मटेरियल जो है वो पास ऑन होता है। So similarly, this will also do the same thing, because we know that cancerous cell they can divide indefinitely and antibody producing cells will be producing antibodies. अब electrofusion क्या है? It joins the membranes of neighboring cells by the application of a pulsed electrical field. इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसके अंदर बिजली जो है वो डाला जाता है जिससे कि मेम्ब्रेन्स जो हैं वो आपस में फ्यूज हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफ्यूजन इज मोर एफिशिएंट देन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एंड रिजल्ट्स आर रिप्रोड्यूसिबल। नाउ एज वी कैन सी दैट द एंटीजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द माउस, चूहे के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अगेंस्ट स्प्लीन ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया, और इसी तरह से जो कैंसर सेल्स हैं उसको लिए गए, उन दोनों को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर डाला गया ताकि ये दोनों फ्यूज हों, और फिर जो फ्यूज्ड वाले सेल्स हैं उनमें कई ऐसी भी कोशिकाएं होंगी जो फ्यूज नहीं हो पाई हैं,
कुछ कैंसर सेल्स की तरह रह जाएंगे, कुछ स्प्लीन सेल्स की तरह रह जाएंगे और कुछ फ्यूज हो जाएंगे, जो कि हाइब्रिड सेल कहलाएगा। अब उस हाइब्रिड कोशिका को जो है हार्वेस्ट किया जा सकता है या फ्रीज किया जा सकता है और आगे और एंटीबॉडीज बनाने के काम में लिया जा सकता है। हाउ वी कैन डू, लेट्स सी। Now, even in most efficient hybridoma fusion, only about 1% of the starting cells are fused and only about 1 in 105 form viable hybrids. जैसे कि आपको बताया था, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर जब डाला है, कौन सी दो कोशिकाएं, कैंसर कोशिकाएं और एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कोशिकाएं। अब इन दोनों कोशिकाओं में से सिर्फ ऐसे ही कोशिकाएं होंगी जो 1% ही फ्यूज हो पाए हैं, बाकी इस अनफ्यूज रह जाएंगे कल्चर के अंदर। So the cells from the immunized animal do not continue to grow in tissue culture and so do not confuse further work. अब जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग कोशिकाएं हैं, बिकॉज वी नो दैट एवरी सेल हैज़ इट्स ओन लाइफ साइकिल, कुछ समय बाद जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो कल्चर में ये वाली कोशिकाएं तो अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, बट अभी माइलोमा कोशिकाएं हैं जो इस कल्चर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसको भी ख़त्म करना ज़रूरी है, so that we can get the pure cell line of the hybrid cells. जो हाइब्रिड कोशिकाएं सिर्फ उसी का प्योर सेल लाइन हमें प्राप्त हो सके, इसके लिए अनफ्यूज्ड कोशिकाओं को ख़त्म करना होगा। तो जो चूहे में से आए हैं वो तो खुद ख़त्म हो जाएंगे, बट माइलोमा सेल्स जो हैं वो अभी भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो उनको ख़त्म करना है। तो इसके लिए ड्रग सेलेक्शन यानी ड्रग्स के द्वारा भी किया जा सकता है उनको ख़त्म। तो माइलोमा की कोशिकाएं जो है इनके अंदर HGPRT एंजाइम अनुपस्थित होता है और जो हम कल्चर कर रहे हैं उसमें HGPRT एंजाइम होना ज़रूरी होता है, तभी वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये जो HAT मीडियम जो यूज़ किया है कल्चर मीडियम, इसमें HGPRT प्रोटीन नहीं होने के वजह से माइलोमा कोशिका भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जो HAT मीडियम जो कल्चर के लिए लिया है उसके अंदर HGPRT प्रोटीन नहीं होता है। अब माइलोमा कोशिका में भी ये एब्सेंट होता है, ये एंजाइम जो वो खुद नहीं बना सकता है। तो ऐसे में ये कोशिका खुद ख़त्म हो जाएगा, इट कैन नॉट प्रोलिफरेट एंड इट विल बी फिनिश्ड। तो अब हम क्या देख रहे हैं, HAT मीडियम के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उसके अंदर HGPRT पॉजिटिव तो है, बट उनकी लाइफ नहीं होती है, इसीलिए वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। और जो माइलोमा कोशिका है उसके अंदर HGPRT नहीं होता है, इसीलिए वो भी नहीं आगे कल्चर कर सकते, कल्चर मीडियम के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं इंडेफिनेटली, इसीलिए वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो जो बचे हुए हैं वो है सिर्फ फ्यूज्ड सेल्स। सो व्हाट वी सी नाउ कि जो फ्यूज़ किया है उसमें जो अनफ्यूज्ड है, कौन से, माइलोमा कोशिका HGPRT नेगेटिव होने के वजह से ख़त्म हो जाएगा और लिम्फोसाइट कोशिका की लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए वो वैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो अब जो फ्यूज्ड सेल है उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो लिम्फोसाइट से उसको HGPRT मिल गया है और माइलोमा कोशिका से उसको इनडेफिनेटली डिवाइड करने का ट्यूमरस प्रॉपर्टी मिला है और लिम्फोसाइट कोशिका जो है वो एंटीबॉडीज बनाने का काम कर रहा है। तो यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज दिस हाइब्रिडोमा सेल कैन प्रोपोगेट और उसको हम इन वाइट्रो और इन वाइवो दोनों कंडीशंस में हम उसको आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हाइब्रिडोमा एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वाइट्रो एंड इन वाइवो। For production of monoclonal antibodies in vitro, hybridoma are expanded by transfer to 24 well tissue culture plates.
टिश्यू कल्चर प्लेट्स होते हैं जिसमें 24 वेल्स यानी 24 खानों वाला ट्रे है ये, जिसके अंदर उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर उसमें से जो है वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के बढ़ेंगे, फिर उसको हम दूसरे बड़े ट्रे में शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से कंटिन्यूअसली वी कैन गेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ और ये प्योर प्रिपरेशन ऑफ एंटीबॉडी होगा। और इन वाइवो कंडीशंस में तो क्या किया जाता है, माउस के अंदर, चूहे के अंदर ट्यूमर्स पैदा किए जाते हैं, यानी ट्यूमर्स की तरह उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है हाइब्रिडोमा सेल का इंजेक्शन, और उसके अंदर ट्यूमर्स प्रोड्यूस होते हैं एंड the rate of growth of the resulting ascites tumor is in general very variable and can be from less than 2 or more than 5 weeks. तो 2 से 5 वीक्स में उसके अंदर ट्यूमर्स डेवलप होंगे। अब एनेस्थीसिया लगा करके उस माउस को, उसका जो फ्लूइड है ट्यूमर का, उसको 10 ml फ्लूइड जो है वो हर चूहे में से, ट्यूमर में से निकाला जा सकता है। नाउ दिस फ्लूइड कंटेन्स द एंटीबॉडीज बट दिस विल बी कंटैमिनेटेड। जैसे इन वाइट्रो में तो हमें प्योर लाइन मिला है, बट इसके अंदर कंटैमिनेशन हो सकता है क्योंकि माउस के भी कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे, यानी खुद के एंटीबॉडीज भी होंगे दूसरे एंटीजेंस के प्रति जो प्रोड्यूस हुए हैं। सो दिस विल prove to be inconvenient, but we can produce in vitro conditions and in vivo conditions. in vitro जो कल्चर से प्रोड्यूस किए जाते हैं और in vivo जो चूहे के अंदर ट्यूमर्स पैदा करके उसको, उसके फ्लूइड को कलेक्ट करके भी एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसके अंदर आप देखें कि जो चूहे के अंदर जो एंटीजन डाला जिसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हुए, बी सेल्स और माइलोमा सेल्स को पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के अंदर जो है वो हाइब्रिडोमा फ्यूज्ड सेल्स को बनाए गए। अब इस फ्यूज्ड सेल्स को जो है HAT सिलेक्शन में इसलिए रखा गया क्योंकि ओनली 1% आर फ्यूज्ड, द रिमेनिंग हैव टू बी रिमूव्ड, तो उनको स्क्रीन करना पड़ेगा। तो जो HGPRT नेगेटिव वाले कैंसर सेल्स हैं वो उस प्रोटीन के एब्सेंस में ख़त्म हो जाते हैं और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी लाइफ कम होती है, इसीलिए वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो रिमेनिंग कौन से हुए, हाइब्रिडोमा, जो जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, बी सेल्स जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम कर रहे हैं और HGPRT भी उसके अंदर प्रेजेंट है, और जो ट्यूमर का जो सेल का जो प्रॉपर्टी है दैट इज इनडेफिनेट मल्टीप्लिकेशन। सो दिस हाइब्रिडोमा सेल्स हैव बीन स्क्रीन्ड, उनको स्क्रीन कर लिया, प्योर लाइन आ गए हैं, तो दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड इन वाइट्रो कंडीशन एंड इन वाइवो कंडीशन। सो वी कैन सी दैट प्योर कल्चर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस्ड। दोनों ही उसमें जो है इन वाइट्रो और इन वाइवो, इन वाइट्रो जो कल्चर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और इन वाइवो जो चूहे के अंदर इंजेक्ट करके उसके ट्यूमर के फ्लूइड को कलेक्ट करके भी एंटीबॉडीज कलेक्ट किए जा सकते हैं। Now if you see the summary of this hybridoma technology, first we have to immune the animal, then isolate the spleen cells which contain antibody producing B cells. Now fuse the spleen cells with myeloma cells in the presence of polyethylene glycol, or you can use electrofusion technique. Now allow unfused B cells to die. Add HAT culture to kill unfused myeloma. HAT culture से जो है वो unfused myeloma cells will die because of the absence of HGPRT enzyme. HGPRT enzyme, it is essential for growth. Now clone the remaining cells. अब HAT मीडियम के अंदर डालने के बाद जो प्योर कल्चर प्राप्त हुआ है उसको स्क्रीन करने के बाद अब
इन वाइट्रो और इन वाइवो दोनों कंडीशंस में प्योर कल्चर ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया जा सकता है एंड द फाइनल स्टेज विल बी द harvest of antibody from the culture. So we can harvest antibodies in both the conditions, in vivo condition as well as in vitro condition. तो हम क्या देखते हैं कि जिस एंटीजन के प्रति जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुआ है, प्योरली वी कैन कलेक्ट दोज एंटीबॉडीज एंड देयरफॉर दे आर नोन एज monoclonal antibodies. Thank you so much.